जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Hello students, how are you? I hope you all are well at your place. Today we are going to discuss chapter number 4, Teeth and Microbes from Science part. In this chapter we are going to learn about teeth, different kind of teeth, part of tooth, tooth decay, tips to keep your teeth and gums healthy, and microbes. So let's start the chapter. First, do you remember which part of body helps the kid to chew her food? कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कि बच्चे को उसका फूड चबाने में मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है। तो ये हो जाएंगे हमारे टीथ। ओके, सो टी डबल ई टी H. We have a variety of teeth. Teeth helps in biting and cutting food into pieces and chewing. तो हमारे पास क्या है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड के टीथ हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं पीसीज को कट करने में, बाइट करने में और उनको चबाने में। फूड इज़ ईजीली डाइजेस्टेड व्हेन इट इज़ च्यूड प्रॉपरली, के जो हमारा भोजन है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है जब हम उसको अच्छी तरह से चबाते हैं। टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। इसके साथ साथ क्या करते हैं, दांत हमें क्लियरली स्पीक करने में, यानी कि अच्छे से बोलने में भी हेल्प करते हैं। अब है टीथ। द नंबर ऑफ टीथ दैट समवन हैज़ यूजुअली डिपेंड ऑन हिज और हर एज, कि जो हमारे दांत होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं कि हमारे कितने होंगे संख्या में, तो हमारी एज पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अ न्यू बॉर्न बेबी डजंट हैव एनी टीथ, द फर्स्ट टूथ अपीयर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ, कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है जो अभी अभी पैदा ही हुआ है उसका एक भी दांत नहीं होता है। जब वो 6 मंथ का हो जाता है उसके बाद उसकी टूथ जो है उसका टूथ दिखना शुरू होता है। At the age of 2 to 3 years, a baby has 20 primary teeth. तो जब वो 2-3 साल का हो जाता है कोई भी बच्चा, तब उसके जो 20 प्राइमरी टीथ आ जाते हैं, जिनको कि हम मिल्क टीथ भी कहते हैं और टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। अब इनको वाई वी आर सेइंग टेम्परेरी टीथ, बिकॉज आफ्टर 6 to 7 ईयर दे स्टार्टेड टू फॉलिंग डाउन, कि जब हम 6 से 7 साल के हो जाते हैं तो ये दांत गिरना अपने आप शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई, इसलिए हमने इनको क्या कहा है, टेम्परेरी टीथ, क्योंकि ये टेम्परेरी हैं। इसके आगे देखते हैं, एट द एज ऑफ 5 to 6 ईयर्स मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट वन बाय वन एंड न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम 5 से 6 साल के होते हैं तो हमारे जो मिल्क टीथ हैं, यानी कि टेम्परेरी टीथ हैं, वो गिरना एक के बाद एक गिरना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए दांत आना शुरू हो जाते हैं। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और जो नए दांत आते हैं, हमारे जो टीथ नए आते हैं, उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। दीज टीथ डोंट फॉल ऑन देयर ओन, और ये जो दांत हैं वो अपने आप से नहीं गिरते हैं। दैट्स वाई इनको हमने परमानेंट कहा है। एंड अडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ, 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। तो जो एक अडल्ट मीन्स कि एक जो 18 ईयर्स या 20 ईयर्स पर्सन बोल सकते हो, अडल्ट जो
होता है, युवक या युवती, उसके टोटल 32 यानी कि 32 परमानेंट टीथ होते हैं। वो अपर जॉ में होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में 16 होते हैं और नीचे वाला जो होता है उसमें भी हमारे 16 होते हैं। ठीक है, नाउ टाइम टू आंसर, कि हमने जो पढ़ा है उसके बेस पे हम इन क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स में डेथ टीथ डोंट फॉल ऑन देयर ओन, कि अपने आप से कौन से टीथ नहीं गिरते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारा आ जाएगा परमानेंट, PERMANENT, ओके, परमानेंट। नेक्स्ट है एन अडल्ट हैज़ डैश परमानेंट टीथ, तो कितने होते हैं एक अडल्ट के? 32। एट द एज ऑफ 2 to 3 years अ बेबी हैज़ 20 प्राइमरी टीथ विच आर ऑल्सो नॉन, जो एक बच्चे के 20 या 20 प्राइमरी टीथ होते हैं जो कि बाद में गिर जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम उनको या तो मिल्क टीथ कहते हैं या उनको कहते हैं हम टेम्परेरी टीथ। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं मिल्क टीथ, MILK, मिल्क। ओके, नाउ डू यू नो टीथ आर द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कैन नॉट हील देमसेल्फ। तो क्या बताया है कि आप क्या ये जानते हैं कि जो हमारा दांत है, जो हमारे दांत है, वो एक सिर्फ वही एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जो अपने आप से वापस से हील नहीं होते हैं, मीन्स उनके जख्म अपने आप नहीं भरते हैं। अगर आपकी स्किन पे वैसे कोई कट लग जाए तो वो ऑटोमेटिकली हील करना शुरू कर देती है, लेकिन टीथ के साथ ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, टाइप के टीथ हैं। ह्यूमन टीथ्स आर क्लासिफाइड इनटू इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, कि जो हमारे ह्यूमन टीथ हैं उनको 4 पार्ट में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स। ऑल आवर टीथ्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट दे डिफर इन साइज, शेप, नंबर एंड फंक्शंस। तो क्या बोला है कि इन जो सारे दांत हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है। बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स कि जैसे ऊपर वाला पार्ट इनेमल है, अंदर और कौन सा पार्ट है, इस तरह से। और लेकिन जो इनका शेप, साइज होता है, इनकी जो संख्या है और जो इनके काम है वो सबके डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे इंसीजर की नंबर ऑफ इंसीजर हमारे पास 8 होते हैं। ये किस काम आते हैं? ये किसी भी फूड को कट करने के काम आते हैं। ठीक है, जैसे तो कटिंग और बाइटिंग के काम आते हैं। इस तरह से अलग अलग दांतों के जो हमारे अलग अलग फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंसीजर एंड कटिंग टीथ। तो यानी कि इंसीजर जो हैं उन्हीं को कटिंग टीथ भी बोलते हैं। द 4 फ्रंट टीथ इन बोथ अपर जॉ एंड लोअर जॉ आर कॉल्ड इंसीजर, कि हमारी जो 4 सामने के जो 4 हैं, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, उनको हम इंसीजर बोलते हैं, जो बिल्कुल फ्रंट में है हमारे। आर 8 इंसीजर इन आवर माउथ, की टोटल 8 हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये कितने हो गए? 8। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ विद अ नैरो एज, तो ये क्या होते हैं? चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं, और इनकी जो किनारे होते हैं वो पतले होते हैं, नैरो। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड, कि ये फूड को कट करने में, बाइट करने में काम आते हैं या यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कैनिन्स और टीयरिंग टीथ। तो जो कैनिन्स है उनको टीयरिंग यानी फाड़ने वाले दांत भी बोलते हैं। टीयरिंग का मतलब जो किसी चीज को फाड़ दे। These are 4 in number and are present on either side of incisor in each jaw। तो आपका जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ के जो जबड़े हैं उनमें ये टोटल 4 होते हैं। ठीक है, जो आपके फ्रंट के वो थे ना इंसीजर, उनके साइड में 1-1 होते हैं, नीचे भी उनके साइड में 1-1 होते हैं। ठीक है, These are the most stable teeth in the mouth, और सबसे स्टेबल यही हैं, स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, जो कि जल्दी से टूटते नहीं हैं या स्टेबल रहते हैं। दे हेल्प इन टीयरिंग टफ फूड सच एज मीट, और ये हमारी सहायता करते हैं जो हमारा कोई भी टफ फूड होता है, हार्ड फूड होता है, उसको टीयर करने में, जैसे कि मीट। प्रीमोलर एंड क्रैकिंग टीथ, तो थर्ड वन कौन सा है हमारे पास? प्रीमोलर्स, और इनको क्रैकिंग होता है किसी चीज़ को तोड़ना, तो ये इनको तोड़ने वाले टीथ भी कहा जाता है। दीज आर ब्रॉड टीथ लोकेटेड नेक्स्ट टू द कैनिन्स, तो इनको क्या बोलते हैं? ये जो हमारे कैनिन्स हैं इनके साइड में होते हैं और ब्रॉड टीथ होते हैं। दे आर 8 इन नंबर्स एंड 4 इन ईच जॉ, तो ये कितने हैं? टोटल 8 हैं। ठीक है,
ऊपर वाले में भी हमारे 4 होते हैं और नीचे वाले जॉ में भी हमारे 4 होते हैं। दे हेल्प इन क्रैकिंग एंड च्यूइंग द फूड, ये किसी भी फूड को क्रैक तोड़ने में और उसको चबाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास प्रीमोलर के बाद मोलर। अब मोलर में क्या गिवन है आपको, मोलर को इसके अलावा बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग होता है जो किसी चीज़ को मिक्स करते, ग्राइंड कर दे, जैसे कि ग्राइंडर करता है ना, वैसे ही। दीज आर ब्रॉडर देन द प्रीमोलर एंड लाइज नेक्स्ट टू देम इन द इंटीरियर ऑफ ईच जॉ। तो ये क्या होते हैं, हमारे ब्रॉडर होते हैं, मीन्स चौड़े होते हैं, और प्रीमोलर के नेक्स्ट में साइड में होते हैं। ओके, और क्या है, लाइज नेक्स्ट टू देम द इंटीरियर ऑफ ईच जॉ। तो ये जैसे आपका जबड़ा है तो इनके इंटीरियर बिल्कुल पॉइंट्स पे जो होते हैं ना, उनको बोला है इन्होंने कौन से, ये मोलर, ग्राइंडिंग टीथ। ठीक है, दे आर 6 मोलर इन ईच जॉ। तो टोटल 6 होते हैं ईच जॉ में, मतलब नीचे भी 6 होंगे और ऊपर भी 6 होंगे। लास्ट 3 यहाँ पे, लास्ट 3 यहाँ पे, 6 हो गए टोटल। वैसे ही 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो नीचे भी और ऊपर दोनों तरफ 6 होते हैं। दे हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। तो ये फूड को चबाने में और उसको ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। अब है हमारे पास टाइम टू आंसर। सबसे पहले आपको गिवन है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, की इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। द 4 फ्रंट टीथ इन बोथ द अपर एंड लोअर जॉ आर कॉल्ड इंसीजर। तो जो हमारे 4 फ्रंट टीथ है उनको हमने क्या बोला था, इंसीजर बोला था। ठीक है, और उनको साथ में कटिंग टीथ भी बोला था। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट का ट्रू। तो नेक्स्ट आपके पास देयर आर 12 इंसीजर इन आवर माउथ, के हमारे माउथ में 12 इंसीजर होते हैं। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे 8 इंसीजर होते हैं, 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। कैनिन्स आर 5 इन नंबर्स, दिस इज ऑल्सो false because canines are 4 in number, 2 in upper jaw and 2 in lower jaw. Premolars are 8 in number, this is true, premolars are 8 in numbers. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट ऑफ टूथ, कि ये जो टूथ है उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हमें गिवन है द ह्यूमन टूथ हैज़ 2 पार्ट्स, द क्राउन एंड द रूट। अब देखो आपको ये टूथ गिवन है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है कि ये क्या, इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम बताए हैं। तो सबसे पहले बताया है कि ह्यूमन टूथ है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्राउन जो ऊपर वाला पार्ट होता है, और सेकंड होता है इसकी रूट्स। ठीक है, तो अब आपको गिवन है the part of tooth which can see when we smile is called the crown। तो आपको क्या बोला गया है कि एक जो टूथ होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है क्राउन और सेकंड होता है रूट। तो क्राउन कौन सा वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, जो कि हमें दिखाई देता है जब हम स्माइल करते हैं। ठीक है, और द पार्ट ऑफ टूथ विच कैन नॉट सीन इन एंड इज प्रेजेंट डीप इनसाइड द गम इज कॉल्ड रूट। और वो वाला पार्ट जो कि गम्स के पीछे ये डीप में प्रेजेंट होता है और हमें दिखाई नहीं देता, उसको क्या कहते हैं हम, रूट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इनर पार्ट ऑफ टूथ। तो इनर पार्ट कौन सा है टूथ का, ए ह्यूमन टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, कि जो ह्यूमन टीथ है इसकी टोटल 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट है इनेमल, सेकंड है डेंटाइन और थर्ड है पल्प। ये वाला हमारा पार्ट जो वाइट हमें दिखाई देता है इसको बोलते हैं इनेमल, ये हार्ड होता है। उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है, और डेंटाइन के अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्या होता है, अंदर ये पल्प होता है, जहाँ पे हमारी नर्व्स वगैरह भी होती हैं। पल्प इसको बोलते हैं, जो कि बिल्कुल इनसाइड का जो पार्ट होता है उसको। ठीक है, ये हमारे गम यानी कि मसूड़े हैं और ये हमारी बोन्स हैं। तो ये वाला हमारा रूट वाला पार्ट हो गया और ये हमारा क्राउन वाला पार्ट हो गया, जो कि जब हम स्माइल करते हैं तब दिखाई देता है।
इनेमल इज द आउटर लेयर दैट इज विजिबल, जो हमें दिखाई देती है वाइट वाला पार्ट उसको बोलते हैं इनेमल। इट इज यूज्ड फॉर चूइंग, ये चबाने के काम आता है। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, कि हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, इनेमल है। बट वंस इट इज वॉर्न आउट और चिप्ड इट कैन नॉट बी नेचुरली रिपेयर्ड, लेकिन अगर एक बार ये फट जाता है, कट जाता है या टूट जाता है किसी वजह से, तो आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते। डेंटाइन इज द लेयर अंडर द इनेमल, तो जो वाइट वाला पार्ट है हमारा इनेमल, उसके अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन इज लेस हार्ड देन द इनेमल एंड प्रोटेक्ट द पल्प ऑफ टूथ। तो ये क्या करती है, ये इनेमल से तो कम हार्ड होती है, परंतु ये अंदर वाला जो पल्प वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है पल्प, उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, पल्प इज द इनर मोस्ट लेयर, इट इज़ मेड ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो पल्प जो हमारा वो क्या है, इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली लेयर है, जो कि नर्व यानी कि जो नसें होती हैं और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे बना हुआ होता है। आवर टीथ गेट नरिशमेंट थ्रू द पल्प, और जो हमारे दांत हैं उनको नरिशमेंट किससे मिलता है, पल्प के थ्रू मिलता है। ओके, अब नरिशमेंट क्या है, फूड दैट इज नीडेड टू स्टे लाइव ग्रो एंड स्टे हेल्दी, कि नरिशमेंट कि वो फूड जो हमें जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है, उसको कहते हैं नरिशमेंट। ओके, लेट्स टू डू। अब इसमें गिवन है आपको, पुट अंडर द टर्म रिलेटेड टू टीथ, क्राउन, हार्ट, जॉ, रूट एंड लीफ। तो इनमें से यहाँ पे पुट करना है। तो क्राउन हमारे टीथ से रिलेटेड है, जॉ हमारे टीथ से रिलेटेड है और रूट हमारे टीथ से रिलेटेड है, हार्ट और लीफ नहीं होंगे। ठीक है, अब है आपके पास टाइम टू आंसर। इनेमल, तो ये क्या होती है, सबसे आउटर लेयर होती है इनेमल। तो फर्स्ट का सी से। डेंटाइन क्या होता है, लेयर अंडर द इनेमल, और पल्प होता है हमारा इनर मोस्ट लेयर। तो इस तरह से ये आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास टूथ डिके। डिके मतलब दांतों में जो येलोनेस आ जाती है ना, और उसमें कैविटी लग जाती है, तो उसको बोलते हैं टूथ डिके, जिसकी वजह से हमारे दांत बिल्कुल येलो येलो और गंदे लगने लग जाते हैं। ये जो आपको इस तरह पिक्चर में शॉन है। तो टूथ डिके ओकर्स मोर कॉमनली इन चिल्ड्रन दैन अडल्ट्स, कि बच्चों में ज़्यादा होती है अडल्ट्स के कंपैरिजन में। द मेन केज ऑफ टूथ डिके इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इसका मुख्य कारण क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। whenever we eat food, small food particles get stuck between the teeth. Teeth are not brushed regularly and properly. Food particles stuck on them leads to ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या बताया गया कि जब भी हम कभी खाना खाते हैं तो जो छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में, जैसे यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और अगर हम रेगुलरली और अच्छे से प्रॉपरली ब्रश नहीं करते तो वो फूड पार्टिकल्स वहीं पे स्टक रहते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, जर्म्स हो जाते हैं। दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड दैट डैमेज द इनेमल, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हमारे दांतों के बीच में बनने लग जाते हैं, वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ये इनेमल है ना, ऊपर वाला वाइट जो पार्ट है वो डैमेज होने लग जाता है। तो जो इसकी ये इनेमल वाली प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर टीथ, इसी को जो हमारी इनेमल है प्रोटेक्टिव लेयर, वो डैमेज हो जाएगी। दे ऑल्सो form a sticky coating called plaque that damage the dentine and finally the pulp, thus causing holes called cavities. ओके, तो उसके बाद क्या होगा, पहले हमारे ये जो इनेमल है उसको डैमेज कर देंगे, उसके बाद जो ये इस पर एक येलो कोटिंग आ जाती है, स्टिकी कोटिंग, चिपचिपी सी, जो जिसको हम प्लेक भी बोलते हैं, और वो हमारे डेंटाइन को, यानी कि इनेमल के अंदर वाला जो पार्ट है डेंटाइन, उसको भी डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से पल्प भी डैमेज होने लग जाते हैं, और हमारे क्या हो जाती हैं, होल्स बन जाते हैं दांतों में, छिद्र, जिसकी वजह से, जिनको हम कैविटी भी कहते हैं, कि दांतों में कैविटी हो गई, कीड़ा लग गया या वो बिल्कुल ख़राब हो गए और हमें पेन शुरू हो जाता है उनमें।
Plague also causes gum disease that can make gums red, swollen and sore. तो प्लेग जो है उसके कारण भी हमारे गम्स की डिजीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मसूड़े हैं वो रेड हो जाते हैं, कभी कभी उनमें स्वेलन यानी कि सूजन हो जाती है और उनमें दर्द रहने लगता है. Tooth decay in children occur due to excessive eating of candies and chocolates. So, बच्चों में किस लिए हो जाता है टूथ डिके? कि वो एक्सेसिव कैंडी या चॉकलेट्स खाते हैं, उसकी वजह से उनको टूथ डिके की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि उनके दांत खराब हो जाते हैं. आगे है आपके पास, इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर टीथ एंड गम्स, इन्फेक्शन विल ऑकर्स इन द whole माउथ रिजल्टिंग इन फॉलिंग ऑफ टीथ एंड पेन. तो क्या बोला गया है कि अगर आप अपने दांतों की या मसूड़ों की रेगुलरली केयर नहीं करते हो तो क्या होगा, हमारे माउथ के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दांत गिरने लग जाएंगे और उनमें पेन शुरू हो जाएगा. दस ईटिंग मील्स विल बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. और उसके बाद जो हम खाना खाते हैं वो खाना खाना और भी मुश्किल हो जाएगा. अब है हमारे पास टाइम टू आंसर. कंप्लीट द पैराग्राफ. टूथ डिके मोर कॉमनली इन चिल्ड्रंस देन, किसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है? अडल्ट्स. तो ADULTS अडल्ट्स, यहाँ पे आप लिख लोगे ADULTS. ठीक है. नेक्स्ट एंड द मेन कॉज ऑफ टूथ डिके इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये हमने पढ़ा है कई बार, BACTERI बैक्टीरियल इन्फेक्शन, AL बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके, तो ये आप लोग राइट कर लेना. नेक्स्ट है आपके पास टिप्स टू कीप टीथ एंड गम्स हेल्दी, कि हमारे दांतों को और हमारे गम्स को, मसूड़ों को और दांतों को हेल्दी रखने के कौन कौन से तरीके हैं या कैसे हम उनको हेल्दी रख सकते हैं. तो सबसे पहले आपके पास ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. तो क्या बोला गया है कि अपने दांतों को दिन में 2 बार कम से कम साफ़ करें, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में सोने से पहले. रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग, कि आपने कुछ भी खाया पिया हो उसके बाद अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करें, यानी कि कुल्ला अच्छे से करें. चाहे जैसे आपने दूध पिया है, मिल्क शेक पिया है, या कोई और मान लो कॉफ़ी चाय जो भी आप लोग लेते हो, या फिर कुछ खाया है, तो उसके बाद अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करें. क्लीन योर टंग विद द हेल्प ऑफ अ टंग क्लीनर टू रिमूव बैक्टीरिया. तो जो हमारे टंग पे बैक्टीरियाज रह जाते हैं उनको क्लीन करने के लिए क्या करोगे, आप एक टंग क्लीनर की हेल्प से हमारी टंग को अच्छे से क्लीन करेंगे हम. नेक्स्ट आपके पास फ्लॉस योर टीथ, कि अपने टीथ को फ्लॉस करें. फ्लॉसिंग हेल्प्स टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन टीथ. तो फ्लॉस करने से क्या होता है कि जो फूड के पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच स्टक हो जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं. योर डेंटिस्ट कैन हेल्प यू लर्न द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट. तो आपका जो डेंटिस्ट तो समझते होगे ना, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उनको डेंटिस्ट बोलते हैं. तो वो इसको में आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप करेक्ट वे से कैसे फ्लॉसिंग कर सकते हैं. अवॉइड सुगरी फूड. तो जो सुगरी यानी कि चीनी से बने हुए जो आइटम्स हैं उनको अवॉइड करें. लिमिट स्नैक्स एंड मील्स टू 5 और 6 टाइम्स इन अ डे, कि दिन में 5 से 6 बार जो आप खाना खाते हैं. लिमिट द नंबर ऑफ स्नैक्स एंड मील्स टू 5 और 6 टाइम्स इन अ डे, कि आप जो 5 से 6 बार दिन में क्या लेते हैं, कुछ खाना लेते हैं या स्नैक्स लेते हैं, तो उनको लिमिट कर दें, कम कर दें. डोंट कीप लॉन्ग एज दे स्टिक टू योर टीथ एंड कॉजेज डिके. तो पूरा दिन मुंह को चलाते रहना, मंचिंग होता है कि कुछ ना कुछ पूरा दिन स्नैक्स खाते रहना या मुंह को किसी वजह से कुछ भी नहीं खाते हुए चलाते रहने से क्या होता है कि वो फूड पार्टिकल्स आपके दांतों में स्टिक रहते हैं और आपके जो दांत हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आगे आपके पास आफ्टर ईटिंग सिट्रस फूड like orange or juice, rinse your mouth with water as the acidic present in them can weaken the enamel. तो जब भी आप कोई सिट्रस फ्रूट खाते हो, जैसे कि जो खट्टे फल होते हैं, ऑरेंज हो गया या आपने कोई जूस वगैरह लिया है, तो उसके बाद क्या करोगे, आप अपने माउथ को वाटर के साथ क्या करो, कुल्ला करो या क्लीन करो, जिससे क्या होगा, जो एसिड होते हैं उन सिट्रस फ्रूट्स के अंदर वो बाहर निकल जाए. अदरवाइज तो वो हमारे इनेमल्स को वीक कर देता है. ठीक है.
Eat food that are rich in calcium and vitamin C as they are important for healthy teeth and gums. तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम वाले और विटामिन सी वाले फूड्स को खाओ ताकि वो हमारे टीथ को और गम्स को हेल्दी रख सकें. Wear a mouth guard when playing active स्पोर्ट. तो जब भी आप कोई गेम खेलते हो तो अपने माउथ गार्ड को ज़रूर वियर करें. यूज़ अ गुड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश. तो एक अच्छा टूथब्रश और टूथपेस्ट को यूज़ करें. विजिट योर डेंटिस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ. कि हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास एक बार अपने दांतों का चेकअप जरूर करवाएं. अब 4 वे इन योर नोटबुक बाय विच वी कैन कीप आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी. तो अभी हमने बहुत सारे तरीके जो वे हैं उनको पढ़ा है कि कैसे कैसे हम अपने टीथ और गम्स को हेल्दी रख सकते हैं. तो इनमें से कोई भी 4 आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रश ट्वाइस इन अ डे, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, इस तरह से. या फिर विजिट योर डेंटिस्ट, यूज़ अ गुड टूथपेस्ट और टूथब्रश. उसके बाद ईट लेस चॉकलेट्स और शुगरी फूड. इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट है आपके पास माइक्रोब्स. माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइड. तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कि आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते. दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप. तो एक जो माइक्रोस्कोप होता है ना, सूक्ष्मदर्शी, उसी से आप उनको देख सकते हैं. माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर. कहाँ पे होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो दिखाई माइक्रोस्कोप से हैं, ऐसे दिखाई नहीं देते. दे कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड ऑल्सो इन एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स. के इनको आप प्रत्येक जगह पे, एयर में, वाटर में, मिट्टी में, खाने में और एनिमल्स की बॉडी पे, हर जगह आप इनको देख सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस वाइल सम आर हार्मफुल. द माइक्रोब्स विच कॉजेज डिजीज कॉल्ड जर्म्स. तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, दोनों तरह के होते हैं. कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. तो जो माइक्रोब्स हमारे डिजीज़ के कारण होते हैं उनको हम जर्म्स कहते हैं. मीन्स जिनकी वजह से हमें डिजीज होती है उनको हम क्या कहते हैं, जर्म्स. तो फिर काइंड ऑफ माइक्रोब्स आपको गिवन है. देयर आर 4 मेन काइंड ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी. तो ये 4 तरह के माइक्रोब्स हम देखने वाले हैं अभी. तो सबसे पहले है हमारे पास बैक्टीरिया, जो दिखाए हैं क्या है, ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से हमें टीबी, डिप्थीरिया और ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, ये टीबी को ही ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं. ठीक है, तो ये बीमारियां इनकी वजह से हमें होती हैं. नेक्स्ट है आपके पास वायरस. तो ये आपको वायरस यहाँ पे शॉन है. दीज आर वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. तो ये सबसे और भी ज़्यादा माइन्यूट ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कि हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. दे कॉजेज डिजीज़ लाइक, ये कौन सी तरह की डिजीज़ फैलाते हैं, जैसे कि फ्लू हो गया, मीजल्स हो गया, कॉमन कोल्ड और मम्प्स. ये सारे हमें इनकी वजह से होते हैं. किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से. जैसे आपको फ्लू होता है, कोल्ड हो जाता है, मीजल्स हो जाता है और मम्प्स हो जाते हैं, वो सारे वायरस की वजह से होते हैं. नेक्स्ट आपके पास है प्रोटोजोआ. तो प्रोटोजोआ की भी आपको पिक्चर दिखाई हुई है, ये देखो कोरोना वायरस जैसी इसकी शॉन की गई है. दीज आर ऑल्सो सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स. ये भी क्या हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स हैं. मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस बट सम कैन कॉज डिजीज. इनमें से ज़्यादातर क्या है, हार्मलेस है, मीन्स कि हमारे लिए कष्टकारी नहीं है, या बोल सकते हो कि हम इनसे कोई नुकसान नहीं होगा, बट इनमें से कुछ के कारण डिजीज हो जाती हैं, जैसे कि मलेरिया और डायसेंट्री. तो ये डिजीज़ इनकी वजह से हो जाती हैं. किसकी वजह से, प्रोटोजोआ. नेक्स्ट है आपके पास फंगी. तो यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है फंगी की, ये वाली. दीज आर प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर्स. तो ये कौन से प्लांट्स की तरह होते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं ना प्लांट्स, वैसे ही ये ऑर्गेनिज्म भी
किस पे ग्रो करते हैं, डिकेइंग में, जो गला सड़ा कोई भी मैटर पड़ा है उसके ऊपर ये बनना शुरू हो जाते हैं फंगी। सम फंगी अटैक्स द ह्यूमन स्किन एंड कॉजेज डिजीज लाइक रिंगवॉर्म। तो कुछ जो फंगी होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन स्किन पे अटैक भी करते हैं, यानी कि उनको ये हार्मफुल भी होते हैं और वे रिंगवॉर्म जैसी डिजीज में फैला देते हैं या उसका कारण बनते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यूजफुल माइक्रोब्स। तो अब कुछ माइक्रोब्स हैं वो क्या हैं, यूजफुल भी हैं, यानी कि हमारे लिए लाभदायक भी हैं। कौन कौन से हैं वो, देयर आर सम माइक्रोब्स विच आर यूजलेस फॉर टू अस, कि कुछ हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज एज गिवन बिलो। तो ये हमारी बहुत अलग अलग तरह से सहायता करते हैं। कौन कौन सी तरह से, सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड एंड सम हेल्प इन मेकिंग चीज। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, उसी की वजह से तो हमारा दूध है जो वो दही में चेंज होता है, यानी कि उसकी वजह से दूध से दही बनती है, और चीज़ भी इन्हीं की वजह से, चीज़ खाते हो ना, चीज़ सबको पसंद होती है, वो भी इन्हीं की वजह से बनती है। नेक्स्ट है दे हेल्प इन बेकिंग ब्रेड्स एंड मेकिंग वाइन्स। तो ये बैक्टीरिया और किस में हेल्प करते हैं, जो हम ब्रेड होती है उसको बेक करते हैं उसमें भी हेल्प करते हैं, और वाइन्स यानी कि जो आपकी वाइन्स वगैरह बनती हैं वो भी इन्हीं की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से बनती हैं। दे हेल्प इन डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसके अलावा जो डेड प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनके डिके यानी कि उनके डिकम्पोज होने में भी ये हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन एनिमल्स। और कुछ बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन। तो अब हमारे पास आगे है टाइम टू आंसर। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड। तो माइक्रोब्स आर बिग ऑर्गेनिज्म। तो इनको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट में आपको चेंज करना है। माइक्रोब्स क्या होते हैं हमारे, स्मॉल ऑर्गेनिज्म नहीं है वो, बिग ऑर्गेनिज्म क्या है वो, स्मॉल। तो फर्स्ट विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड प्लांट्स। तो यहाँ पे प्लांट्स नहीं होगा, माइक्रोब्स विच कॉजेज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स। उनको हम जर्म्स बोलते हैं, GERMS, ठीक है, जो डिजीज को फैलाते हैं यानी कि बीमारियां फैलाते हैं। बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज लाइक रिंगवॉर्म। तो ये भी यहाँ पे गलत है, बैक्टीरिया की जगह पे क्या आएगा, फंगी, क्योंकि फंगी की वजह से हमारा ये जो रिंगवॉर्म है वो डिजीज होती है, FUNGI फंगी। ओके, तो अब आगे है हमारे पास की टर्म्स। तो की टर्म्स एक बार देख लो क्या है, इंसीजर। तो इंसीजर का मतलब है कटिंग टीथ, कैनिन्स टीयरिंग यानी कि फाड़ने वाले, मोलर को क्या बोलते हैं, चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, और जो फ्लॉसिंग होती है वो क्या होती है, तो ये होता है एक तरह का दांतों को साफ करने का, क्लीनिंग का एक तरीका है। तो क्या बोलेंगे, द एक्ट ऑफ क्लीनिंग बिटवीन टीथ यूजिंग डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस को यूज करके अपने दांतों को साफ करने का एक तरीका है। ओके, नेक्स्ट है नाउ आई नो, कि अब हमने जो चैप्टर पढ़ लिया इससे हमने क्या क्या सीखा है वो हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले कि गुड एंड हेल्दी टीथ्स मेक अस लुक एंड फील गुड, दे हेल्प अस स्पीक क्लियरली एंड हेल्प इन चूइंग फूड। तो जो हमारे गुड और हेल्दी टीथ है वो क्या फील करवाते हैं हमें, एक तो अच्छा दिखने में हेल्प करते हैं और हमें फील भी अच्छा करवाते हैं। दूसरा कि क्लियरली स्पीक करने में हेल्प करते हैं और फूड को चबाने में भी हेल्प करते हैं। वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ, हमने पढ़ा था, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। अ टूथ हैज़ 2 पार्ट। कौन कौन से 2 पार्ट्स थे, क्राउन एंड रूट, और उसकी 3 लेयर थी। किसी भी टूथ की क्या पढ़ी थी हमने, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, इनेमल, डेंटाइन और पल्प। तो आगे है हमारे पास ईटिंग स्टिकी फूड टू ऑफन एंड इम्प्रॉपर ब्रशिंग ऑफ टीथ कैन लीड्स टू टूथ डिके, कैविटी एंड गम डिजीज। क्या बोला है कि ज़्यादा स्टिकी फूड खाने से और इम्प्रॉपर ब्रशिंग करने से क्या होता है, हमारे टूथ डिके होने लग जाते हैं, कैविटीज हो जाती हैं और मसूड़ों की जो बीमारियाँ होती हैं, गम्स डिजीज, वो हो जाती हैं। वी शुड ब्रश अवर टीथ आफ्टर वी ईट फूड। जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो क्या कहा है कि माइक्रोब्स हैं वो बिल्कुल स्मॉल, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। तो यहाँ तक हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।
So thank you so much for watching. Stay healthy, stay safe.